फ्रेंड्स, अब आप देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास फोर्थ और फिफ्थ। कौन सी क्लास है? फोर्थ और फिफ्थ। ये दोनों क्लास के लिए आपको मिलेगा फैक्टर्स एंड मल्टीप्लीज। ये फैक्टर्स बेटा क्या होती है, पहले आप समझो। वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब मैं किसी भी नंबर का फैक्टर बोलूं तो वन तो कंपलसरी होगा। एवरी काउंटिंग नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 ये सब काउंटिंग नंबर होता है, उसका फैक्टर वो खुद ही होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक तीसरा समझा दूँ। ए फैक्टर ऑफ ए काउंटिंग नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा, नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तीनों चीज समझ में आ गया। किसी नंबर का फैक्टर 1 तो कंपलसरी है, उसके बाद फैक्टर के लिए वही नंबर खुद होगा। तीसरा, उससे छोटा नंबर या वही नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मुझे 7 का फैक्टर चाहिए, राइट द फैक्टर्स ऑफ 7। तो आप ये 1 से कट जाएगा, मैंने बताया 7, ये दोनों तो आपको होना ही होना है। और किसी के टेबल में वो 7 नहीं आता है तो 7 का फैक्टर्स हो गया 1 एंड 7। अगर मैं कहूँगा द फैक्टर्स ऑफ 12 तो किसके लिए होगा? देखो 1 भी हो जाएगा, 2 6 जान 12 हो जाएगा, 3 4 जान 12 हो जाएगा। इन दोनों नजदीक है, या 4 3 जान एक ही बात है। तो ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएगा? ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 ओके क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा ये 1 2 3 4 6 12। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 6 12। देखो 1 भी आया, वो नंबर खुद भी आया, और जो नंबर आया उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं लेना है। बच्चे कहेंगे मैं 12 2 24 ले जाऊं, तो 24 12 का फैक्टर नहीं होता, बल्कि मल्टीप्लाई होती है। तो फैक्टर के लिए 3 चीज आपको समझ में आ गया। कोई भी नंबर आ गया, उसका फैक्टर 1 होगा। कोई भी नंबर होगा, उसका फैक्टर वही खुद नंबर होगा, या उससे छोटा वाला नंबर होगा। 3 चीज समझ में आ गया। अभी हम कुछ फैक्टर दिखा रहे हैं, बच्चे कुछ है नालायक जो करते नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा 48, अब आप देखो 48 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस तरह से आपको करनी है। आ जाओ 48 गोल बना दो इसको। 1 की पार्ट में करेंगे तो 48, 2 में करेंगे 48 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। 3 से करूँगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18। 4 से करूँगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 8 जा 48। फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा। ये 5 से तो कटेगा नहीं। आपको कैसे पता लग गया कि किस किस के पहाड़े में वो कटेगा, किस किस के टेबल में कटेगा? तो आप देखो लास्ट में 8 है, इसका मतलब वो 2 से कट जाएगा। 8 और 4 12 है, इसका मतलब वो 3 से कट जाएगा। और 4 के लिए पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 6 के लिए 2 और 3 दोनों में कट रहा है, तो 6 से भी कट जाएगा। तो तीनों चीज़ आपको ध्यान देना है। छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों, सुन लो। पहले कोई भी नंबर है, अपने 1 से और अपने नंबर से तो कटेगा ही कटेगा। तो इसके फैक्टर्स में आ गया, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48। द फैक्टर्स ऑफ 48 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। तो ये आपका हो गया किसके फैक्टर है? ये आपका हो गया 48 का। अगर मैं बोलूँगा 60 का फैक्टर बेटा बताओ, देखो 1 में से 60 हो जाएगा, 2 में से नहीं, डायरेक्ट लिख नहीं पा रहे हो, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 होगा, 3 में से 20 होगा, 4 में से 15 चौके 60 होगा, 5 में से 12 होगा, 6 में से 10 होगा। ऐसे आपको करना है। ना तो 7 से करता है, 8 से करता है, 9 से करता है, 10 से तो मैंने कर दिया। तो 60 के ऑल फैक्टर्स क्या होगा ना? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर कभी बड़ा बड़ा नंबर आप ले रहे हो, जैसे 250, तो आपको सर इसमें तो हम फंस जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर है। कोई बात नहीं, अभी हम एक बड़े नंबर लेते हैं 250। फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ 250। देखो 250। तो आप क्या करेंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 250। क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10
क्या 3 से कटेगा? 5 और 2 7, वो 3 से नहीं कटेगा। क्या वो 4 से कटेगा? लास्ट की 2 डिजिट आपको देखनी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं कट रहा है। क्या 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, लास्ट में 0 है। 5 5 जा 25 और 0। क्या 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 6 के लिए 2 और 3 में कटना चाहिए। 2 में कट रहा है, 3 में नहीं कट रहा है, तो 6 में नहीं कटेगा। 7 में नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। ऐसे आपको देखते रहना है। 10 से बिल्कुल कट जाएगा, तो 10 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 25। इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, फिर और चेक करोगे। 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, ऐसे आप करते रहोगे। 15 से देखो 15 नहीं कटेगा, समझ रहे हो ना? तो ऐसे आपको देखनी है कि कौन कौन से नंबर से आप वो कर सकता है। और 20 से नहीं कटेगा, ठीक है, 15 का 15 और ये 10 नहीं कटेगा। तो ये आपका 250 का जो ऑल फैक्टर्स क्या हो गया ना? 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 125 हो गया और 250 हो गया। ये ऑल फैक्टर्स है किसकी? 250 का। क्या आपको मेरे बात समझ में आया सबको? बीच में कहीं कंफ्यूज हो? और ये जो होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, बच्चे इसको निकालते हैं। 2 फिर 200 125 फिर 5 फिर 5 फिर 5, तो 250 बराबर में 2 × 5 × 5 × 5। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और ये होता है फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स। तो क्लियर हो गया आपको फैक्टर के लिए? ठीक है। तो एक और बता दूं, मैं मल्टीप्ली बताऊंगा, ठीक है? मल्टीप्ली अगर मैं बता दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीज। देखो फैक्टर्स और मल्टीप्ली में क्या डिफरेंस होता है ना? जो फैक्टर्स होती है वो नंबर से छोटा होता है, और जो मल्टीप्ली होती है या तो वही नंबर होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है? तो आप अभी फैक्टर्स आपको समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे? उसकी हम बात करेंगे मल्टीप्ली के लिए अभी हम बात करेंगे। अभी हम मल्टीप्ली के लिए बात करते हैं। देखो क्या बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे मल्टीप्ली के लिए। मल्टीप्लीज, एवरी नंबर इज ए मल्टीप्ली ऑफ 1। एवरी नंबर इज ए मल्टीप्ली ऑफ 1। सेकंड आपको लिखना पड़ेगा एवरी काउंटिंग नंबर इज ए मल्टीप्ली ऑफ इटसेल्फ। एवरी काउंटिंग नंबर is a multiply of itself। तीसरा जो होगा क्या होगा? एवरी मल्टीप्ली ऑफ ए काउंटिंग नंबर आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। एवरी मल्टीप्ली ऑफ ए काउंटिंग नंबर is either equal to that number, ठीक है, और ग्रेटर देन द नंबर। इसको समझो क्या लिखा बेटा? 1 की एवरी नंबर इज ए मल्टीप्ली ऑफ 1। 1 की मल्टीप्ली में सभी नंबर होगा। 25 1 × 25 25 होती है। और एवरी काउंटिंग नंबर इज ए मल्टीप्ली ऑफ इटसेल्फ। मैं कहूँगा 10 का मल्टीप्ली बताओ। 10 का मल्टीप्ली अगर बताना है मुझे 5, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 10 5 जा 10 6 जा करते जाओ। इसका मतलब 10 होगा और 10 से बड़ा होगा, 10 से छोटा नहीं हो सकता। मैं कहूँगा 50 का मल्टीप्लीज बताओ, तो 50 होगा, 100 होगा, 150, ये 200, 250 और 300, 100। ये आपका हो जाएगा मल्टीप्ली। तो मल्टीप्ली और फैक्टर में डिफरेंस क्या होती है? अगर मैं 50 का फैक्टर बताऊंगा, देखो मल्टीप्ली तो आप कितनी भी लिख सकते हो, लेकिन फैक्टर्स कितनी भी नहीं लिख सकते। अगर 50 का फैक्टर्स लिखोगे 1 × 50, 2 × 25 और 5 × 10 हो गया,
तो इसकी मल्टीप्लाई हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 10, 25 और 15। लेकिन 10 का मुझे मल्टीप्लाई लिखना है, 5 रह गया। ओके, ये 5 भी रह गया बेटा, इसमें 5 भी लिख सकते हो आप, तो 5 भी है। अगर आपको मल्टीप्लाई लिखना है तो 50 का कितना तक लिख दो, ये मैं तो अनगिनत, इसका मतलब नॉट डिफाइन है, कितनी मतलब इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइन नहीं बेटा, इन्फिनिटी है, इट मीन्स कितने भी आप गिन सकते हो, 50, 100, ठीक है। ये भी एक मल्टीप्लाई ऑफ 50 हो जाएगा, कितना 250, 0 0 0 0 0, ये भी मल्टीप्लाई ऑफ 50 का होगा, तो 50 टेबल में वो आता है। मैं कहूँगा 5 5 5 0 0 0 0 5, ये भी मल्टीप्लाई ऑफ ये भी आपका हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे नंबर है जो आपका मल्टीप्लाई ऑफ 50 में आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका इतना है। अभी आपको आते हैं कॉमन फैक्टर्स के लिए आते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर, ये दोनों आपको समझ में आ गया मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर्स। अब हम लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या क्या है, क्योंकि एचसीएफ उससे जुड़ा हुआ है। ये 5.1 2 3 दो वीडियो बनाऊंगा, दोनों 5 फैक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर कॉमन फैक्टर आएगा 20 और 30 के कॉमन फैक्टर्स बताओ, तो आप लिखोगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, 20 का देखो क्या होगा, ऐसे लिखने के लिए मैंने बोला 1 × 20, 2 × 10, 3 से नहीं 4 × 5 हो गया, दोनों बराबर, और तो नहीं जाएगा, तो R 1 2 4 5 10 and 20। फिर ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 आर, तो 30 के लिए देखो बेटा, 30 के लिए 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10, 4 से नहीं 5 × 6, बस इतना हो गया। तो हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया। अगर आपको पूछेगा कॉमन फैक्टर्स निकालनी है, क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से किसका निकालना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 30 आर, ये दोनों में है तो लिख दो 1, दोनों में है लिख दो 2, 4 नहीं है, 5 दोनों में है लिख दो 5, 10 दोनों में है तो आपका लिख दो 10। ये कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 30 में ये आएगा 1 2 5 and 10। उसके बाद अगर एचसीएफ निकालना है, इसमें सीख लो, अगर आपको एचसीएफ निकालनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मींस बड़ा, इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, 10, तो मेरा एचसीएफ हो गया 10। तो आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ में कितना आया, 10 आया, क्यों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 10 हो गया, इसीलिए आपका एचसीएफ हो जाएगा 10। एक दूसरे तरीके से भी आपको करा जाएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर एचसीएफ आए या कॉमन फैक्टर आए, दोनों का सेम मेथड है। मैं कहूँगा कितना 20 और 50 में कितना करना है, 20 और 50 में एचसीएफ निकालनी है, एचसीएच, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालो, तो आप ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 लिखोगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, वो मुझे आता है, मैंने लिख दिया। आप ऐसे टेबल बना के लिखोगे, ये लिखोगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, किससे कटेगा देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 धाम 50, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 2 से होगा तो 25 से, 5 से होगा तो 10 से, और 50 से, ये हो गया। तो अब कॉमन फैक्टर देखो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 50 आर। गोपी को समझ में आ रहा है भाई, यस 1 और क्या नाम है बेटा आपका, 2, अरे कुमकुम नाम देखो, 10, ये सब हो गया। और अगर उसको इतना हो गया, अगर ऐसे पूछा जाएगा कुमकुम, तो सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर है वो 10 है, तो इससे आपका हो गया 10। बेटा 5.4 आपका हो जाएगा इसी मेथड से, 5.1 भी हो जाएगा, 5.4 भी हो जाएगा। उसको एचसीएफ निकालना है या कॉमन फैक्टर्स निकालनी है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए आपको सारे फैक्टर्स निकालना चाहिए। ये रोशन सुबह बहुत मिस्टेक कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया।
मैं और भी क्वेश्चन देखता हूँ। तो 5.4 का जो क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सारे कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कॉमन फैक्टर निकालो, एचसीएफ निकालने के लिए पूछेगा तो जो बड़ा है सबसे ज़्यादा उसको आप एचसीएफ निकाल देना ऐसे। और एक वीडियो में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कराऊंगा। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको कराया नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको 5.1 और 5.4 कराया। अभी 5.23 नहीं हुआ। 5. कितने मिनट का हो गया वीडियो? 5.2 अगर कहोगे तो 1 मिनट में समझा दूंगा। वो भी लेंदी है बेटा, 2-3 वीडियो बनेगा। तो आज आपको मैंने फैक्टर और आपको मैंने मल्टीप्लाई सिखा दिया। फैक्टर से आप क्या कर सकते हो ना, फैक्टर से आप निकाल सकते हो एचसीएफ। क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अगर आपका एलसीएम निकालना है तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कॉमन फैक्टर में आपको आएगा। देखो अगर एचसीएफ आता मुझे, किससे आता? अगर मैं सेम क्वेश्चन बोलूँगा 20 और 30 में एचसीएफ निकाल दो सर, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे फैक्टर नहीं लेना है, मुझे मल्टीप्लाई लेनी है। तो 20 का मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा ना? तो पहले लिखूंगा द मल्टीप्लाई ऑफ 20। क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई सम मल्टीप्लाइज ऑफ 20। तो क्या हो जाएगा? आर 20 एकम 20, फिर 40, 60, 80, 100 लिखते जाओ, डॉट 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 डॉट, है ना। फिर मल्टीप्लाइज ऑफ 30 आर। ओके, यहाँ पे क्या करोगे? ये ऐसा मल्टीप्लाइज ऑफ 30 आर। 30 में 60, 90, 120, 150, 100। सबसे पहला कॉमन देखो कौन सा मल्टीप्लाई सबसे कॉमन है? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। कॉमन कौन सा? 20 नहीं दिख रहा है, 40 नहीं है। हाँ इधर 60 यहाँ दोनों बसे पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो। तो उसका एलसीएम हो गया 60। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। दोनों का फुल फॉर्म देखो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर से आपको निकलेगा एचसीएफ और मल्टीप्लाई से आपको निकलेगा एलसीएम। तो आप फैक्टर से और मल्टीप्लाई से एचसीएफ और एलसीएम सारे खत्म कर डालना। एक क्वेश्चन में आपको सीधे दे रहा हूँ, एलसीएम निकालना है 12, 15, 45, 12, 15 और 45। देखो एक क्वेश्चन में बड़ा सा दूंगा, आप समझ में नहीं आएगा। 12, 15, 45 क्या क्वेश्चन है? वही है 12। क्या मैंने बताया? 12, 15 और 45। तो पहले एलसीएम निकालना है मुझे। एलसीएम, एचसीएफ नहीं है, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। 12 का पहाड़े लो और मल्टीप्लाइज ऑफ लिखोगे मल्टीप्लाइज ऑफ 12 आर ये आप 12 का टेबल आप पढ़ के चले जाना। क्या करना है आपको? 12 का टेबल आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। और आगे तक भी आप ले सकते हो। अब आप आ जाओ मल्टीप्लाइज ऑफ 15 आर ढाल लिख दो। फिर 45 आ जाओ मल्टीप्लाइज एस। तो अब क्या करेंगे ना? मल्टीप्लाइज ऑफ 45 क्या करेंगे? 45। तो 45 का टेबल लेना है। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, है ना। फिर 3 जा 135, 45 4 जा 180, 100। अब इसमें देखो मेरी अब उसमें आप चेक करो बेटा, इसमें आप चेक करो, रॉ भी आप चेक कर सकते हो। वन 180 तक लेना पड़ेगा।
अभी 12 का मैंने ले लिया कितना है 120, फिर आगे तो मुझे और बढ़ाना है, ठीक है 180 तक लेना है। तो ये तो 150 हो गया, फिर और बढ़ाओ 150 में से 15 जोड़ दोगे 165, फिर 180 हो गया, फिर 195 हो जाएगा। इसमें 12 बढ़ाते जाओ, ये हो गया आपका 132, फिर 144, फिर 166, फिर हो जाएगा 12 है ना बेटा, 12, 24, 36, 12 धान 120 होगा, ठीक है ना। 12 गुना 11 तो फिर आपका हो जाएगा 132, फिर उसमें 12 का होगा ना 144, फिर उसमें 12 166, फिर उसमें 12, तो क्या हो जाएगा 178, 80 होना चाहिए। तो 12 का देख लो बेटा, तो 12 में से 130 में से मैंने 12 को जोड़ूंगा 132 होगा, फिर मैं 12 को जोड़ूंगा 2 2 4 हो गया ना, और 3 1 4, फिर 12 जोड़ूंगा 4 2 6 और 4 2 6, फिर 12 जोड़ूंगा मैं कितना हो जाएगा नया आपका ये 8 8 1 6 2 8 6 1 7 178, 80 आना चाहिए ना इसमें, 180 आना। तो 12 का आपको लेना पड़ेगा, तो 12 का मैंने ले लिया देखो, फिर 12 इंटू 11, 12 इंटू 12, 12 इंटू 13, 12 12 जोड़ते जाना 180, और यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली, ये तीनों में कौन कॉमन आ रहा है, तीनों में होना चाहिए। 45 क्या इसमें है, इसमें नहीं है, 90 इस पे है, इस पे नहीं है, 135 इस पे है, उस पे नहीं है, 180 इस पे है, इस पे है। तो देखो 190 का गोला बना दिया, 190 का गोला बना दिया, 190 का गोला बना दिया, तो जो मेरा एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 190। ये तो तीनों का जो बड़ा है, छोटे छोटे बड़े प्यार से हो जाएगा। अगर मैं 8 और 16 का लूँगा एलसीएम, तो मल्टीप्ली ऑफ 8 लेना, 8 एकम 8 और 16 8 24, ये 40 हो गया। 16 का क्या करेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो एलसीएम देखो क्या होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली, तो ये मल्टीप्ली आपको दिख रहा है जो दोनों में है, तो ये आपका 16, तो आपका एलसीएम हो गया 16। जो तीनों है वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, उसकी भी अलग मेथड है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया 12 15 और 45 ऐसे कर सकते हैं, वो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं, इसलिए आप क्या करना है अभी आप इसको करना नहीं है, ऐसे मेथड मैंने आपको अभी कराया नहीं। तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ये आपका हो जाएगा 180, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया जो आप कर सकते हो, ये मेरा हो गया 5.6, एक मैंने 5.4, एक मेरा 5.1, ये 5th क्लास वो तीनों कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। आया बेटा, बाय बेटा, टेक केयर, सेकंड वीडियो में और बता दूंगा तुम्हें।